तो दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं संस्कृत सब्जेक्ट के, जो कि क्लास 10 से दिया गया है। ये जो है लेसन 6 है और इसका नाम है स्वामी दयानंद सरस्वती। सरस्वती को छोड़ दिया गया है, स्वामी दयानंद, यानी कि इसमें स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में कहा गया है, किस प्रकार वो भारत के रूढ़िवादिता और छुआछूत जाति प्रथा से निजात दिलवाए। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर से आए हुए महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि अब तक आया हुआ है उस पर चर्चा करेंगे। उसके बाद में कुछ इम्पोर्टेंट जो कि संभावित रहेगा, संभावना है कि वो आ सकता है, उस पर चर्चा करेंगे। तो परीक्षा की दृष्टि से यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए इस पर इसको अच्छा से देखिएगा, चर्चा करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा किए गए समाज सुधार के प्रमुख कार्यों का वर्णन करें। स्वामी दयानंद सरस्वती, इनका पूरा नाम स्वामी दयानंद सरस्वती है और यहाँ स्वामी दयानंद बस लिखा गया है। तो कह रहे हैं कि इनके द्वारा किए गए प्रमुख कार्य क्या है। तो कह रहे हैं कि स्वामी दयानंद एक महान समाज सुधारक संत थे। मध्यकाल में भारत में छुआछूत, अशिक्षा, जाति भेद, धर्म के आडंबर आदि अनेक कुप्रथाएं फैली हुई थी। स्वामी दयानंद ने इन सभी कुरीतियों को दूर करने के लिए आम लोगों के बीच जाकर इन सभी कुरीतियों के खिलाफ जागरण पैदा किए। इन्होंने अपने सिद्धांतों का संकलन सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ में किए हैं। जैसे कि मान लीजिए कि इनका जो सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ है, इसमें इन्होंने इन सभी जो कुप्रथाएं हैं इनको संकलित करके और वो प्रकाशित किए। इन कार्यों को करने के लिए इन्होंने आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना की। देखिए, तो इससे दो ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया। पहला कि सत्यार्थ प्रकाश के ग्रंथ की स्थापना किसने किया था, संकलन किसने किया था, तो स्वामी दयानंद सरस्वती। और आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना किसने किया था, तो इसका भी आंसर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद जो सरस्वती थे, पूजा के विरोधी कैसे बने। देखिए, यहाँ आया हुआ है 23 में, 25 में और 18 में, 13, 15 और 18 3 बार आया हुआ है। तो इस पर ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे, पूजा के विरोधी कैसे बन गए। तो इसका आंसर होगा कि स्वामी दयानंद के माता पिता भगवान शिव के उपासक थे, शिव की पूजा करते थे। प्रत्येक वर्ष महाशिवरात्रि के दिन शिव पार्वती की पूजा इनके परिवार में विशेष रूप से मनाई जाती थी। एक बार महाशिवरात्रि के दिन इन्होंने देखा कि एक चूहा भगवान शंकर की मूर्ति के ऊपर चढ़कर उन पर चढ़ाए हुए प्रसाद को खा रहा है। इससे उन्हें विश्वास हो गया कि मूर्ति में भगवान नहीं होते। परिणाम स्वरूप ये मूर्ति पूजा के विरोधी हो गए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर देख लीजिएगा, बार बार इसको देख लीजिएगा ताकि आप लोगों का क्लियर हो जाए। अगला क्वेश्चन है कि मूल शंकर में वैराग्य भाव कब उत्पन्न हुआ। जो मूल शंकर थे उनमें वैराग्य भाव उत्पन्न हुआ था, तो कब हुआ था। तो इस देखिए 2021 में आया हुआ है। कह रहा है इस कैंसर के आधुनिक भारत में समाज और शिक्षा के महान उद्धारक स्वामी दयानंद है। इन्होंने समाज में व्याप्त रूढ़िवादिता को दूर कर एक नए समाज की स्थापना की है। जातिवाद, अस्पृश्यता, धर्म कार्यों में आडंबर आदि अनेक विषमताएं थी, जिनसे जो क्या था, समाज पूरी तरह से ग्रसित था। जातिवाद, अस्पृश्यता और जो धर्म कार्य है, इससे क्या इस सब आडंबर से पूरा जो समाज था ना, ग्रसित था। कर्मकांड परिवार में जन्म लेने वाले जो स्वामी दयानंद थे, उनको शिवरात्रि पर्व की रात्रि में अपने ज्ञान का बोधन हुआ। बहन के निधन के बाद इनमें वैराग्य भाव उत्पन्न हो गया। तो ये सब
क्लियर करते रहिएगा। अगला क्वेश्चन है कि देखिए जो 2021 में आया हुआ है, प्रश्न है कि स्वामी दयानंद पर रात्रि जागरण का क्या प्रभाव पड़ा। 2021 में आया हुआ है, रात्रि में जो जागरण हुआ था तो जो महाशिवरात्रि के दिन उसका क्या प्रभाव पड़ा। तो कह रहे कि स्वामी दयानंद ने माता पिता भगवान शिव के उपासक थे। जो स्वामी दयानंद के माता पिता थे वो शिव के उपासक थे। प्रत्येक वर्ष महाशिवरात्रि के दिन शिव पार्वती की पूजा उनके परिवार में विशेष रूप से मनाई जाती थी। एक बार महाशिवरात्रि के दिन उन्होंने देखा कि एक चूहा भगवान शंकर की मूर्ति के ऊपर चढ़कर उन पर चढ़ाए हुए प्रसाद को खा रहा है। इससे उन्हें विश्वास हो गया कि मूर्ति में भगवान नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि महाशिवरात्रि पर्व स्वामी दयानंद के जीवन का अवबोधक कैसे बना। सबसे महत्वपूर्ण घटना हुआ है, इसलिए इसे बार बार क्वेश्चन दे रहा है। कह रहे कि महाशिवरात्रि पर्व जो है स्वामी दयानंद के जीवन का अवबोधक कैसे बना। 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। कह रहे कि स्वामी दयानंद के माता पिता भगवान शिव के उपासक थे। प्रत्येक वर्ष महाशिवरात्रि के दिन शिव पार्वती की पूजा उनके परिवार में विशेष रूप से मनाई जाती थी। एक बार महाशिवरात्रि के दिन उन्होंने देखा कि एक चूहा भगवान शंकर की मूर्ति के ऊपर चढ़कर उन पर चढ़ाए हुए प्रसाद को खा रहा है। इससे उन्हें विश्वास हो गया कि मूर्ति में भगवान नहीं होते। एक ही क्वेश्चन को बार बार घुमा घुमा करके क्वेश्चन दे रहा है और उसका आंसर एक ही आ रहा है। इसलिए इस बात को ध्यान दीजिएगा कि इस पाठ का सबसे महत्वपूर्ण बात है कि महाशिवरात्रि के दिन जो हुआ था, जो महाशिवरात्रि के दिन जो वो पूजा हुआ था उसमें चूहा या करके और भगवान शंकर की मूर्ति पर जो प्रसाद खाया, तो उसी दिन से इनका जो भी हुआ परिवर्तन आने लगा। तो इस बातों को ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद की शिक्षा व्यवस्था का वर्णन करें। स्वामी दयानंद की शिक्षा व्यवस्था का वर्णन करें। करें कि आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में मुंबई नगर में की। यहाँ देखिए, यहाँ से एक और क्वेश्चन निकला कि दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कब की थी, तो 1875 ईस्वी में। कह रहा है कि आर्य समाज वैदिक धर्म और सत्य के प्रचार पर बल देता है। यह संस्था मूर्ति पूजा का घोर विरोध करती है। आर्य समाज ने नवीन शिक्षा पद्धतियों को अपनाया और इसके लिए DAV नामक विद्यालयों की समूह की स्थापना की। आज इस संस्था की प्रशाखाएं देश विदेश में प्राय प्रत्येक प्रमुख नगर में अवस्थित है। तो DAV जो है स्कूल, DAV स्कूल जो है इन्हीं के देख रेख में इन्हीं के मतलब कि DAV स्कूल की स्थापना इन्होंने ही किया था। तो अगला क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद जो सरस्वती थे समाज के महान उद्धारक थे, कैसे। देखिए ये दोबारा आया हुआ क्वेश्चन है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी जो थे समाज के महान उद्धारक थे, कैसे। तो आधुनिक भारत के समाज और शिक्षा के महान उद्धारक स्वामी दयानंद हैं। इन्होंने भारतीय समाज में व्याप्त रूढ़िवादिता को दूर करके एक नए समाज की स्थापना की है। जातिवाद, अस्पृश्यता, धर्म कार्यों में आडंबर आदि अनेक विषमताएं थी जिनसे समाज ग्रसित था। कर्मकांडी परिवार में जन्म लेने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती को शिवरात्रि पर्व की रात्रि में अपने ज्ञान का उद्बोधन हुआ। बहन के निधन के बाद इन्हें वैराग भाव उत्पन्न हो गया। बिरजानंद का सानिध्य पाकर वैदिक धर्म प्रचार एवं सत्य के
सत्य के प्रसार में अपने जीवन को अर्पित कर दिए। कह रहे कि भारतवर्ष में इन्होंने राष्ट्रीयता को लक्ष्य बनाकर भारतवासियों के लिए पथ प्रदर्शक का काम किया। देखिए, दोबारा यह हुआ है, हो सकता है अगली बार भी है, क्योंकि ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन में से एक है। मध्यकाल में भारतीय समाज में फैली कुरीतियों का वर्णन अपने शब्दों में करें। देखिए, 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो कह रहे कि मध्यकाल में अनेक गलत रीति रिवाजों से भारतीय समाज दूषित हो गया था। जातिवाद, छुआछूत, अशिक्षा, विधवाओं की दुर्गति आदि अनेक उदाहरण थे जो भारतीय समाज को अंधकूप की ओर ले जा रहे थे। दलित हिंदू समाज को तिरस्कार एवं धर्म परिवर्तन शुरू कर दिए थे। दलित परिवार थे, हिंदू जो दलित परिवार थे, उनका धर्म परिवर्तन करा दिया जा रहा था। अगला क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपने सिद्धांतों के कार्यान्वयन हेतु क्या किया। 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। करें कि आधुनिक भारत के समाज और शिक्षा के महान उदाहरक स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। इन्होंने भारतीय समाज में व्याप्त रूढ़िवादिता को दूर कर एक नए समाज की स्थापना की है। जातिवाद, अस्पृश्यता, धर्म कार्यों में आडंबर आदि अनेक विषमताएं थी जिनसे समाज ग्रसित था। कर्मकांडी परिवार में जन्म लेने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती को शिवरात्रि पर्व की रात्रि में अपने ज्ञान का अवबोधन हुआ। बहन के निधन के बाद इनमें जो वैराग्य उत्पन्न हो गया, बिरजानंद का सानिध्य पाकर वैदिक धर्म प्रचार एवं सत्य के प्रसार में अपने जीवन को अर्पित कर दिया। भारतवर्ष में इन्होंने राष्ट्रीयता को लक्ष्य बनाकर भारतवासियों के लिए पथ प्रदर्शक का काम किया। ये जो क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से है। पर कि वैदिक धर्म के प्रचार के लिए स्वामी दयानंद ने क्या किया। वैदिक धर्म के प्रचार के लिए तो वैदिक धर्म और सत्य के प्रचार के लिए स्वामी दयानंद ने अपना पूरा जीवन अर्पित कर दिया। वेदों के प्रति सभी अनुयायियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए इन्होंने वेदों के उपदेश को संस्कृत व हिंदी में लिखा। इन्होंने प्राचीन शिक्षा पद्धति को दोष मुक्त किया। अगला है कि आर्य समाज के बारे में आप क्या जानते हैं कि आर्य समाज क्या है। कि आर्य समाज के बारे में आप क्या जानते हैं। तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में मुंबई में किया। यह संस्था मूर्ति पूजा का विरोध करती है तथा वैदिक धर्म और सत्य के प्रचार के बल पर जो है ये बल देती है। इन समाज में ने अनेक नवीन शिक्षा पद्धतियों को अपनाया है। ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बस ये आया हुआ नहीं है। हो सकता है, संभावना है कि आ सकता है, इसलिए इसको देख लीजिएगा एक बार। अगला क्वेश्चन है आर्य समाज की स्थापना किसने और कब की। तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में मुंबई में किया था। आर्य समाज वैदिक धर्म और सत्य के प्रचार पर बल देता है। यह संस्था मूर्ति पूजा का घोर विरोध करती है। आर्य समाज ने नवीन शिक्षा पद्धतियों को अपनाया और इसके लिए DAV नामक विद्यालयों की समूह की स्थापना की। आज इस संस्था की शाखाएं पूरे देश और विदेश में वो है प्रचलित है, अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद सरस्वती कौन थे तथा उन्होंने किस तरह के सामाजिक कार्य किए। स्वामी दयानंद सरस्वती कौन थे और कह रहे कि किस तरह के सामाजिक कार्य किए। तो स्वामी दयानंद, ऊपर वाला क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती एक महान धर्म सुधारक संत थे। मध्यकाल में भारत में छुआछूत, अशिक्षा, जाति भेद, धर्म में आडंबर आदि अनेक कुप्रथाएं फैली हुई थी। स्वामी दयानंद ने इन सभी कुरीतियों को दूर करने के लिए आम लोगों के बीच जाकर इन कुरीतियों के खिलाफ जागरण पैदा किया। इन कार्यों को करने के लिए इन्हें आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना करना पड़ा।
और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक भारत को स्वामी दयानंद का क्या योगदान है। आधुनिक समाज को स्वामी दयानंद का क्या योगदान है। तो करके आधुनिक समाज का जो है, जैसे कि आप लोग को पता है कि आधुनिक समाज में जो पहले रूढ़िवादिता थी और जो अनेक प्रकार के धार्मिक कर्मकांड थे, अस्पृश्यता था, जातिवाद थी, उसको खत्म करने का प्रयास किए थे। कह कि आधुनिक भारत के समाज और शिक्षा के महान उदाहरक स्वामी दयानंद है। इन्होंने भारतीय समाज में व्याप्त रूढ़िवादिता को दूर कर एक नए समाज की स्थापना की है। जातिवाद, अस्पृश्यता, धर्म कार्यों में आडंबर आदि अनेक विषमताएं थी जिससे समाज ग्रसित था। तो ये रहा लास्ट क्वेश्चन। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह आपको वीडियो मिलते रहे।